Nothing has gone down faster than Rafael and Barkhadat's credibility throughout this entire process. पियर्स मॉर्गन का इंडिया पाकिस्तान पर शो ये मुबाहिसा नहीं हमला था। इंडियन मेहमानों को माइक भी दिया गया और खुली छूट भी। शहजाद गयास शेख ने गोदी मीडिया और पियर्स मॉर्गन शो को बेनकाब कर दिया। भारतीय सहाफी बरखा दत्त की साख उसी रफ्तार से गिरी है जैसे इंडिया के राफेल तैयारे। बरतानवी टीवी सेलिब्रिटी और सहाफी पियर्स मॉर्गन ने हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी पर अपने यूट्यूब चैनल पियर्स मॉर्गन अनसेंसर्ड पर एक प्रोग्राम किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर और द पाकिस्तान एक्सपीरियंस के मेजबान शहजाद गयास शेख और इंडिया की जानिब से सहाफी बरखा दत्त और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया को मदऊ किया। अगरचे अमेरिका की सालिसी से होने वाली जंगबंदी के बाद अब पाकिस्तान और इंडिया के अफवाज के दरमियान जंग रुक चुकी है, ताहम सोशल मीडिया पर यह अब भी तुंदोतेज जुमलों, बयानात, बहसों, मुबाहिसे और मीम्स की सूरत में किसी हद तक जारी है। दूसरी जानिब शहजाद गयास शेख ने गोदी मीडिया और पियर्स मॉर्गन शो को बेनकाब कर दिया है। हाल ही में शहजाद गयास शेख ने एक्सप्रेस न्यूज के शो स्टेट क्राफ्ट में शिरकत की, जिसमें उन्होंने पियर्स मॉर्गन के शो को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनके शो को इंडियन एंकर अर्नब गोस्वामी के शो से तशबीह दी। सहाफी मुजम्मल शाह ने शहजाद गयास शेख से सवाल किया, क्या आपके लिए यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया का पैनल का हिस्सा होना हैरानकुन था? जिसके जवाब में शहजाद गयास शेख ने कहा कि जैसे सारे चैनल सिर्फ रेटिंग के लिए काम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह पियर्स मॉर्गन ने भी किया, क्योंकि वो नहीं देखते कौन क्या करता है और रणवीर इस वक्त इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स में से एक हैं, इसलिए मैं ज्यादा हैरान नहीं हुआ। उनका कहना था कि पूरे शो के दौरान पियर्स मॉर्गन इंडिया के साथ मुतासिब थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इंडिया का केस लड़ रहे थे। प्रोग्राम के एंकर मुजम्मिल शाह ने हिना रब्बानी खर से मुतालिक सवाल किया कि पियर्स मॉर्गन ने साबिक पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रब्बानी खर से सवाल किया कि इंडिया को पहलगाम हमले में हलाक होने वाले 26 अफराद की हिलाकत के बाद कैसा रद्द-ए-अमल देना चाहिए था, जिस पर गयास शेख ने बताया कि हिना ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के मुतालिक बात करते हुए कहा कि वैसा ही जैसा पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले का दिया था, यानी वो हकाइक सामने लाने चाहिए थे कि जिसमें दहशतगर्दों के मुलविस होने के सबूत दिए जाते, जिस पर पियर्स मॉर्गन ने उनको टोका था और हिना रब्बानी को बरखा दत्त और रणवीर कॉर्नर करने की कोशिश करते रहे, जबकि हिना ने वकार और ग्रेस से उनको जवाब दिया और वो उनके ट्रैप में नहीं आई। जिस पर गयास शेख का कहना था कि पहलगाम हमले के सियाको सबाक में उसामा बिन लादेन का जिक्र करना उनके लिए मुतल्लिका था, जिसको फौत हुए एक अरसा हो गया है, लेकिन जाफर एक्सप्रेस की बात करना गैर मुतल्लिका था, जबकि इसके बाद 20 मिनट तक रणवीर और बरखा उसामा बिन लादेन पर बात करते रहे। पियर्स मॉर्गन ने हिना रब्बानी खर को बोला कि व्हाट अबाउट री है कि जब आप जाफर एक्सप्रेस की बात करते हैं, क्योंकि हम पहलगाम की बात कर रहे हैं और ये मुझे गुस्सा आ रहा है कि आप व्हाट अबाउट री कर रहे हैं। उसके बाद 20 मिनट उसामा बिन लादेन की गुफ्तगू की रणवीर ने भी और बरखा दत्त ने भी, वो पियर्स मॉर्गन को व्हाट अबाउट री नहीं लगी। तो एक आदमी जो 10-15 साल से मर चुका है वो रेलेवेंट है पहलगाम के लिए, लेकिन जाफर एक्सप्रेस में जो हुआ वो रेलेवेंट नहीं है पहलगाम के लिए। तो बायस तो वाज क्लियर फॉर एवरीवन टू। शहजाद गयास शेख का मजीद कहना था कि जब वो बात कर रहे थे तो हम सुकून से सुन रहे थे, लेकिन जब हम बात करते तो वो शक्लें बनाते या इंटरफेयर कर रहे थे, और उनका कहना था कि हमें बोलने का मौका कम दिया गया, जबकि हमने फिर भी पाकिस्तान को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। वाज़ेह रहे कि शहजाद गयास शेख ने रणवीर अलाहाबादिया को तनकीद का निशाना बनाया और साथ ही ये भी कह डाला कि इंडियन सहाफी बरखा दत्त की साख उसी रफ्तार से गिरी है जैसे इंडिया के राफेल तैयारे। इनकी ये लाइन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिस पर सहाफी ने सवाल किया कि ये लाइन आपने पहले से सोची थी या गुफ्तगू की गर्मा गर्मी के पेश नजर बोल दी, जिस पर गयास शेख ने हंसते हुए कहा कि जिस तरह एक पाक फिजाइया का पायलट तैयारे में बैठ जाता और नहीं देखता कि आगे कौन आ रहा है, वो इसे गिरा के ही आता है। उनका कहना था कि इसी तरह मैं भी होस्ट सीट पर बैठ गया था और नहीं देखा कि आगे कौन है और सीधा फायर कर दिया।